सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ क्रोमोसोमीय विकार टॉपिक। इससे पहले हमने मेंडलीय विकार को कवर कर लिया था एंड आज हम क्रोमोसोमीय विकार टॉपिक कंप्लीट करेंगे। साथ ही में इसका सारांश भी देखेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा वंशागति का आणविक आधार। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्रोमोसोमीय विकार। दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे 21वीं गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसी प्रकार एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। इसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है। मानव में क्रोमोसोमों की कुल संख्या 23 जोड़े हैं। इनमें से 22 जोड़े अलिंग सूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग सूत्रों का। कभी कभी विरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है या कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इन स्थितियों को क्रमशः क्रोमोसोम की द्विअधिसूत्री टेट्रासोमी या द्विन्यूनसोमी नलसोमी कहा जाता है। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाता है। क्रोमोसोमीय विकारों का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। इन आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना 21 की त्रिसूत्रता है। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने 1866 खोजा था। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता है। जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पॉल्म कीज होती है। शारीरिक मनहा प्रेरक साइकोमोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से तो पुंज प्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण गायनिकोमैस्टेजी अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन भी व्यक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। टर्नर सिंड्रोम। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की XO स्थिति। ऐसी नारी बांझ होती हैं क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। ये आप देख सकते हैं, मानव में सेक्स क्रोमोसोमों की बनावट के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकारों का आरेखीय निरूपण दिया गया है। ये ऊंचे कद के साथ स्त्रैत्र लक्षण है और छोटा कद और अल्प विकसित मादा लक्षण। तो पहला वाला जो सिंड्रोम है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और ये जो है टर्नर सिंड्रोम है। इसका सारांश देख लेते हैं। अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। यह तथ्य कि संतति अपने जनकों से आकृतिक और शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों से मिलती जुलती है, अनेक जीव विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट करता है रहा। इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला प्रथम वैज्ञानिक मेंडल था। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागति के प्रतिरूपों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उन सिद्धांतों को प्रस्तावित किया जो आज वंशागति के मेंडल के नियम के नाम से जाने जाते हैं। उसने प्रस्ताव किया कि लक्षणों के नियामक कारक बाद में जीन नाम वाले जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें अलील कहा गया। उसने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रथम पीढ़ी F1, द्वितीय पीढ़ी F2 और अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजीय अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं। प्रभाविता नियम। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही होती है। एक अप्रभावी गुण जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होता, उसकी समयुग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्ति हो जाती है। अतएव युग्मकों के उत्पादन के दौरान लक्षणों का भी संयोजन हो जाता है। सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सह प्रभाविता दिखलाते हैं। जब मेंडल ने 2 जोड़े लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो पाया कि कारक स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं और यह सभी संभाव्य विकल्पों के साथ होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। पनेट वर्ग नामक वर्ग तालिका में
युग्मकों के विभिन्न संयोजनों का सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया गया है। क्रोमोसोम में स्थित कारक अब जीन जो लक्षणों का नियमन करते हैं जीनोटाइप कहे जाते हैं और शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। जब यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि जीन क्रोमोसोमों की स्थित होते हैं, मेंडल के नियमों और अर्धसूत्रण के दौरान होने वाली क्रोमोसोमों के विसंयोजन और व्यूहन के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सका। मेंडल नियमों को विस्तार देकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद कहा जाने लगा। बाद में पता चला कि यदि जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित हो तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति को सहलग्न कहा गया। आसपास स्थित जीन एक साथ रहकर भी अपव्यूहित हुई और दूरस्थ जीनों ने पुनर्संयोजित होकर स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित किया। सहलग्नता मानचित्र क्रोमोसोम मैप वास्तव में एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीनों के अभिविन्यास से संबंध है। अनेक जीन केवल मादा में प्रकट होती है और लिंग सहलग्न जीन कहलाती है। दो लिंगों नर और नारी में क्रोमोसोमों का एक सेट बिल्कुल समान होता है और दूसरा सेट भिन्न होता है जो कि भिन्न थे। वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। शेष सेट को अलिंग सूत्र ऑटोसोम कहा गया। सामान्य नारी में 22 जोड़े अलिंग क्रोमोसोम के और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम XX का होता है। नर में अलिंग सूत्र के 22 जोड़े तो होते ही हैं, एक जोड़ा लिंग सूत्रों का XY भी होता है। नर कुक्कुट में लिंग सूत्र ZZ और मादा में ZW होते हैं। आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन को म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहते हैं। DNA की एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। दांत कोशिका अरक्ता रोग का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का संकेतन कोडिंग करने वाली जीन के एक क्षारक में परिवर्तन है। वंशागत उत्परिवर्तनों का अध्ययन वंश वृक्ष बनाकर किया जा सकता है। कुछ उत्परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन से बहुगुणिता और अपूर्ण समुच्चय से असुगुणिता संबंध को हो सकता है। आनुवांशिक विकारों के उत्परिवर्तनीय आधार को समझने में इससे सहायता मिलती है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता अर्थात एक अतिरिक्त 21 क्रोमोसोम का पाया जाना है, जिसके फलस्वरूप कुल क्रोमोसोम संख्या 47 हो सकती है। टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है और लिंक क्रोमोसोम XO हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अवस्था XXY प्रदर्शित होती है। ये केंद्रक प्रारूपों कैरियोटाइपों के अध्ययन से आसानी से समझा जा सकता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वंशागति का आणविक आधार होगा। सो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे एंड बाकी जो पिछली प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।